नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज मैं जीएसटी ज्ञान चैनल के माध्यम से एक टॉपिक लाया हूं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, इसका फॉर्मूला मैं आज सब कुछ एकदम आसान और सरल शब्दों में बताऊंगा। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा। बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब आज के समय में हम लोग चारों तरफ टूल से, मशीनों से घिरे हुए हैं। अभी भी आप इस वक्त भी मेरा वीडियो आप लोग देख रहे होंगे या मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो मोबाइल या लैपटॉप में आप देख रहे होंगे, आप जो भी मोबाइल या लैपटॉप 1 साल 2 साल पहले खरीदे होंगे, क्या उस जिस रेट पे खरीदे होंगे उसी रेट पे बेच लेंगे? बिकेगा नहीं ना। डेप्रिसिएशन को जो दिन प्रतिदिन आप अपने एसेट को, टूल्स को, मशीनरी को यूज करते हैं, ठीक है, और उसकी कीमतें दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, उसी को अकाउंटिंग भाषा में डेप्रिसिएशन, जो कीमत कम होती है उसको ही डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट रिड्यूसिंग होता है उस अमाउंट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। मैं इसलिए बहुत डीप में बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोग समझ गए। इसे एक मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। मान लीजिए मैं खुद मोबाइल लिया 50,000 रुपए का, ठीक है। मैं मोबाइल 50,000 रुपए लिया, उसकी लाइफ 5 साल है, ठीक। तो 5 साल मैं यूज कर रहा हूँ, यूज करने से उसकी कीमतें घट रही है। जो कीमत रिड्यूस हो रही है उस कीमत को ही अकाउंटिंग भाषा में हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन मेरे जो गुड्स है या संपत्ति है या टूल्स है या मशीनरी है या व्हीकल है, उसकी एक्चुअल कीमत पता चलती है डेप्रिसिएशन लगाने से। जो भी रिड्यूसिंग घट के जो एक्चुअल वैल्यू रहती है वो हमको वैल्यू पता चलती है कि क्या एक्चुअल इस संपत्ति की कीमत है। दूसरा, हमें प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट का एक्चुअल पता चलना। तीसरा, टैक्स का बेनिफिट मिलता मिलता है। जो भी इनकम होती है, इनकम से ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, इनकम से ये एक्सपेंस घटाते हैं, इसका बेनिफिट मिलता है। कंपनी में एक्यूरेट, कंपनी को एक्यूरेट रखने के लिए हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। तो आप समझ गए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है। अब डेप्रिसिएशन को हम दो फॉर्मूला से यूज करते हैं। अब मैं वो दो फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरे व्हाइट बोर्ड पे चलिए, मैं बताता हूँ। आप लोग को मेरे व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं स्टैंड लाइन मेथड, SLM। SLM को यूज कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने जो गुड्स या टूल्स या मशीनरी, व्हीकल, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है और 10% के दर से आप लोग हर साल डेप्रिसिएशन घटाते हैं। तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये हो गया। 10,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। एक्चुअल कीमत 25-26 की एक्चुअल कीमत आपकी आ गई 90,000 रुपये, ठीक है। अब इसी को 26-27 में, ठीक है, 26-27 में 90,000 वैल्यू बची आपकी टूल्स की। आप एसएलएम एसएलएम मेथड में यही 10,000 रुपये फिर नेक्स्ट ईयर में घटा देंगे।
तो 26 से 27 में कीमत हो गई 80,000 रुपये बचा। फिर इसको नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 रुपये घटा देंगे, मतलब ये हो गया 27, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 27-28 में। ठीक है, फिर 10,000 रुपये घटा दिया, 70,000 रुपये अब कीमत बची। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग जो भी पहले साल में डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे एसएलएमएल मेथड में, हर साल जितना आपने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला रहेगा वही हर साल घटता चला है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 था। अब फॉर्मूला नंबर 2 में रिटर्न डाउन मेथड, WLD मेथड, ये क्या होता है इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपकी जो टूल्स यूज कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसकी कीमत 1 लाख रुपए, आपने 10% दर से डेप्रिसिएशन घटाने का घटाया, तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये, 90,000 रुपये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर 26-27 में अब ये वैल्यू पे 90,000 डिवाइड इंटू 10%, ठीक है, भागे 9,000 रुपये आएगा। ठीक है, 9,000 रुपये आएगा। अब 90,000 रुपये डिवाइड माइनस 9,000 रुपये, तो आप कीमत अब 9,000 रुपये घट गया, 81,000 रुपये बचा। अब इस वैल्यू पे 10% लिखने का मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आपकी हर साल बची रहेगी, जो वैल्यू आपकी हर साल बची रहेगी उस वैल्यू पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ऐसा लैम मेथड में हर साल वही आपका जो डेप्रिसिएशन पहले साल घटाए होंगे वही डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटेगा। बट WLD में हर साल जो आपकी वैल्यू बची रहेगी उस पे 10% कैलकुलेट होगा, फिर वो घटेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से काम करिए, अच्छे से समझिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं डे बाय डे कुछ ना कुछ नया अकाउंटिंग में लाता रहता हूँ, और आप सबको अगर कुछ समझना है तो कमेंट्स में वो क्वेरी आप डाल सकते हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।